बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यूट्यूब चैनल देखने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाइयों, आज जो है मैं वर्क पे बात नहीं करूँगा, ना मशीनरी के बारे में मालूमात दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले जो है मशीनरी पे जो है बात करता था, उसका वर्क दिखाता था, उसके बारे में जो है मालूमात देता था मशीनरी की। तो आज मैं अपने भाइयों को सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। मेरे तमाम अहले इस्लाम भाइयों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान की 1 तारीख़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है हमें रमज़ान नसीब किया। हमारी ज़िंदगी में दोबारा जो है अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक जो है अपने ज़िंदगी में दोबारा जो है अता किया है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं इसी पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा जो है रमज़ानुल मुबारक अता की नसीब किया और इसके रोज़े रखने तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाई, ज़्यादा जो है मैं बात नहीं करूँगा। आज जो है इस्लाम के बारे में थोड़ा सा अपने भाइयों के नाम पैगाम करूँ जो है वो दूंगा। तो बताने का यही मकसद है कि हम अहले इस्लाम जो हैं, अहले मुसलमान जो हैं, वो थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। तो मेरी ये आवाज़, ये पैगाम जो है मेरे भाइयों ने दूसरों तक पहुंचानी है। अगर मेरी ये जो पैगाम है अच्छा लगे तो ये ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आवाज़ जो है दूसरों तक पहुंच सके। और मैं अपने भाइयों से जो है गुजारिश करूँगा कि मेरे तमाम भाई जो हैं, जो मेरे यूट्यूबर भाई हैं और जो मेरे भाई अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें और हमारे चैनल का जो मकसद है इसमें ये कामयाब हो सके। तो भाइयों, बताने का यही मकसद है। और आप जो है वैसे रमज़ानुल मुबारक की 1 तारीख़ है, अल्लाह ताला ने रमज़ान जो है आ गया है। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों को ये बताऊंगा कि रमज़ान में अल्लाह ताला से ये दुआ करें। अल्लाह ताला ने शैतान को जो है बांध दिया है। आज से अल्लाह ताला ने शैतान को जंजीरों से जगर दिया है। और रमज़ान अल्लाह ताला ने रहमतों और बरकतों वाला महीना जो है हमें अता किया है। ऐसा पाक महीना है, ऐसा रहमतों वाला महीना है, ऐसा बरकतों वाला महीना है कि इसमें शैतान को जगर दिया जाता है। तो इस महीने में मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इबादत करें और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर अमल करें, और रमज़ान के जो रोज़े हैं उनको रखें और उनकी हिफाजत भी करें। ये मेरे लिए भी दुआ करना मेरे भाइयों, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई मुफ्ती या आलम तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करना। सबसे पहले मेरे लिए दुआ करना कि मुझे अल्लाह ताला जो है अपने बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जो अल्लाह ताला ने हम पर हुक्म, जो शरीयतें जो हम पर नाज़िल की हैं, जिस शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और अल्लाह ताला उस शरीयत के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक जो है अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, हम पर इस रमज़ान में जो है सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ान में जो है सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो मुस्तहिक भाई हमारे आसपास हैं उन तक जो है हमारी थोड़ी एक आवाज़ पहुंच सके। और दूसरा ये है कि इस पैगाम को देख के अपने आसपास मुस्तहिक भाई जो इतने अच्छे हालात नहीं हैं उनके, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उन मेरे भाइयों की ज़रूर मदद करें। इस महीने में ज़कात निकाली जाती है। ज़कात का पैसा जो है वो भी मैं अपने भाइयों को बताता हूँ पे किस पे खर्च करना है, क्योंकि हर जगह पे मुख्तलिफ मज़हब के भी लोग होते हैं। तो दूसरे मज़हब के भी लोग हैं, वो भी मुस्तहिक होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। क्योंकि मेरे अपने गाँव में ऐसा है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये हालात मैंने देखे हैं। वो दूसरे मज़हब के हैं, लेकिन ये है कि वो इस काबिल नहीं है, उनका वो बच्चे छोटे हैं, वालिद उनका जो है वो वफात पा गया है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी जो है ज़रूर इन पे भी नज़र रखें और इनकी भी मदद करें। लेकिन ये है कि उसमें फ़र्क ये है कि ज़कात का जो पैसा मेरे भाइयों वो मुसलमान पे खर्च होगा, जो ज़कात निकालेंगे, या ईद उल फितर का जो फितराना होता है वो निकालेंगे तो वो मुसलमानों पे खर्च करेंगे। लेकिन उन भाइयों की जो आपने मदद करनी है वो इंसानियत की खातर करनी है।
انسانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے مسلمان پہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ فرق نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے دوسرے مذہب کا ہے تو اس کو کیوں پوچھیں، یہ جو مسلمان ہے ہم اس کو دیتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بالکل برابر رکھا ہے، عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ تو میرے بھائیو، پیغام دینے کا یہی مقصد ہے میرا، اگر یہ پیغام اچھا لگے تو یہ ضرور کمنٹ کر کے بتانا، اور میری آواز کو جو ہے دوسروں تک بھی پہنچانا، شیئر کر کے، لائک کر کے اور سبسکرائب کر کے۔ تو ان کی جو مدد کرنی ہے وہ انسانیت کی خاطر کرنی ہے، جو غیر مسلم ہے میرے بھائی۔ تو جو میرے بھائی مسلمان ہیں ان کو زکوٰۃ کے ذریعے بھی آپ جو زکوٰۃ نکالیں، اس کو بھی پیسہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے دو، اور میں آپ کو 10 دنیا میں 70 آخرت میں جو ہے اس کا اجر دوں گا۔ پھر 10 گنا دنیا میں دے دے گا، 70 گنا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ ہمارے لیے نہیں مانگ رہا ہے، یہ دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ ان مستحق بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہے جو میرے بھائی غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے اتنے اخراجات کمانے کے لیے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کو مجھے دو، مجھے قرض حسنہ دو۔ تو یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ اس میں سے کتنا، 1 لاکھ میں 2,000 روپیہ اس سے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے تو 2,000 روپیہ، اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں مانگا، 2,000 روپیہ، 2,000 روپیہ آپ اس غریب کو دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کا گھر کا نظام چل جائے۔ 1 لاکھ میں 2,000 روپیہ زکوٰۃ ہے میرے بھائیوں، تو وہ ضرور نکال لیں، مستحق بھائیوں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی رحمتوں والا، ہے ہی برکتوں والا۔ تو میں تو کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ یہ میرا پیغام جو ہے عام کریں، اس لیے کہ جو کچھ آپ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں، میں نہیں بولوں گا کسی کے بارے میں بھی برا، میں تو تمام بھائیوں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے تمام بھائی جو ہے مجھ سے بہت اچھے ہیں، لیکن عمل جو ہے، علم اور عمل، میرے بھائیو یہ بھی ایک فرق رکھنا ہے۔ ایک ہے علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو عمل نہیں ہے تو ہمارا کچھ فائدہ نہیں اس علم کا۔ تو میرے بھائی آج ہم سے جو غیر مسلم لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو مغربی لوگ ہیں، وہ کیوں ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ ہمارے علم سے نفرت نہیں کرتے، ہمارے عمل سے نفرت کرتے ہیں ہم سے۔ تو ہم اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے انسانیت کا، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے پیار سے پیش آئیں، بڑوں کا احترام کریں، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، آپ جو ہے صاحب حیثیت ہیں، تو ان کو ضرور دیکھیں نیچے۔ تو میرے بھائی یہ رحمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی میرا بھائی جو ہے وہ ایسے نہ سوئے کہ بھوکا سو جائے، ضرور آس پاس دیکھیں۔ میں خود اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے، میں کوئی فیک بات نہیں کر رہا، یقین کریں کہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی میں تو چلو کرتا ہوں، اپنے سے مدد کر دیتا ہوں، اور یہ میرا خدا جانتا ہے۔ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مجھے میرے بھائی اچھا کہیں، بتانے کا، یقین کریں یہ میرا رب گواہ ہے، بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اس سے ایک اچھا میسج جائے۔ اور میری نیت یہ ہے، میری نیت یہ نہیں ہے مجھے لوگ اچھا کہیں، میری نیت یہ ہے، میرے دل کی جو خواہش ہے، جو میرا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور علماء کرام سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میری جو خواہش ہے، میں اپنی خواہش کے پہلے بات کر دیتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ دوسروں تک ایک پیغام اچھا جائے، اور اس کو دیکھیں اور وہ اس کام پہ جو ہے عمل کریں، یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مجھے توفیق دیا میں اتنی مدد کر دیتا ہوں اپنے جو بچر سے، اور اللہ کا شکر ہے میں 16 سال کی عمر سے میرے بھائیوں جو ہے نا کام پہ باہر نکلا تھا، آج الحمدللہ میری 35-36 سال عمر ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں میرے اللہ تعالیٰ نے، جب سے میں نے اپنے رب کو پہچان کیا ہے، میرے اللہ کی مجھے پہچان ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں کمی نہیں کی، قسم سے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں بول رہا ہوں، اس پاک مہینے کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں حرمت ہے، اس میں کہہ رہا ہوں، یہ بیان کر رہا ہوں
अपने भाइयों को आज यही पैगाम दे रहा हूँ, नहीं तो मैं मशीनरी की मालूमात देता हूँ। तो आज मेरा यही पैगाम है, क्योंकि हम इस पैगाम को भी आम करें मेरे भाइयों। हम बाकी तो दुनिया की जो चीजें हैं वो तो शेयर करते रहते हैं दूसरों से, लेकिन हम इस्लाम को भूल गए हैं। तो यकीन करें, अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क में कभी कमी नहीं की है। ये 17-18 साल मुझे हो गए हैं, मैं 16 साल की उम्र में मेरी उस वक्त दाढ़ी नहीं आई थी। नहीं तो मैं, आप कहेंगे तो अपने यहाँ एक मेरा कार्ड बना हुआ है एनएलसी अदारे का, उसमें देख सकते हैं, अभी मेरी उसमें दाढ़ी नहीं है। तो कुछ को लोग सोचेंगे यार इतनी छोटी उम्र में कैसे ये चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह का करम है। मैं इसलिए ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, मेरे पैगाम को ज़रूर सुनना, मुकम्मल वीडियो को सुनना, कि मेरे वालिद जो हैं वो उस अदारे में थे, तो मैं अपने वालिद से जो है ये काम सीखा था। तो अपने वालिद से ही जो है मैं उधर चला गया, अपने वालिद के पास ही। तो छोटी उम्र थी उस वक़्त, पढ़ा लिखा इतना नहीं, मैट्रिक से मैंने छोड़ दिया था। तो बाद में जब बाहर निकला उधर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि बहुत इंतज़ाम अच्छा होता है कंपनी में। वो खतीब साहब थे, उनके साथ जो है मैं थोड़ा रहा, तो दीन को थोड़ा समझा। मैंने ये दीन को बाहर आके ज़्यादा समझा, घर में नहीं समझा। यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ कि हम बच्चों को, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे वालिदैन मुझे डांटते थे, मैं पढ़ाई में इतना लायक नहीं था, तो डांटते थे, कहते थे पढ़ो। स्कूल के लिए मुझे मार के जो है भेजते थे, डांटते भी थे, ट्यूशन के लिए भी भेजते थे। लेकिन कभी यहाँ अल्लाह ताला हमें पुकारता था ना अजान में, हय्यल सलाह, हय्यल सलाह का क्या मायनी है? भी आओ नमाज के लिए, हय्यल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। आज हम दुनिया की कामयाबी के लिए परदेश में आए हुए हैं मेरे भाइयों। तो ये तो चलो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने जहाँ रिज़्क लिखा है वहीं देना है, लेकिन आज हम कामयाबी को छोड़ के परदेश में आए हैं दुनिया की कामयाबी के लिए। लेकिन जो आखिरत की कामयाबी है उसको हम भूल गए मेरे भाइयों। आखिरत की कामयाबी क्या है? आखिरत की कामयाबी के मेरा अल्लाह ताला बुला रहा है हमको, आओ कामयाबी की तरफ, हय्यल फलाह, हय्यल फलाह, आओ फलाह के लिए, आओ कामयाबी के लिए। तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी के लिए बुला रहा है मेरे भाइयों। तो हम उस कामयाबी के लिए जो है क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। हम अल्लाह ताला को भूल गए हैं। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त बुलाता है, हम नहीं जाते। तो मेरे भाई ये मेरा पैगाम है, ये छोटा सा पैगाम है। हमारी कामयाबी वही है जो अल्लाह ताला को राजी करना है। जो अल्लाह ताला को राजी कर लेगा वही कामयाब है। दुनिया और आखिरत कामयाबी इसी में है, अल्लाह ताला को राजी करने में। तो रमज़ान का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें और ज़कात निकालें, मुस्तहिक भाइयों को दें। यही मेरा पैगाम है। मेरे चैनल का जो बनाने का मकसद है, मैं वो भी आखिर में अपने भाइयों को बताता हूँ, मुझे सपोर्ट करें। मेरी दिल की ये ख्वाहिश है, रोज़ा रखा हुआ है, झूठ नहीं बोल रहा मैं अपने भाइयों से। मैं इस चैनल से जब मुझे अल्लाह ताला कामयाबी देगा तो मैं अपने मुस्तहिक भाइयों की मदद करूंगा। ये मेरा दिल की ख्वाहिश है और मैं अपने भाइयों के साथ फुल राब्ते में रहूंगा। इसी तरह अपने भाइयों के साथ जो है राब्ते में रहूंगा और तमाम की तमाम जो राब्ता है वो अपने भाइयों के साथ है। जो मेरा ये ज़िंदगी का निज़ाम होगा, जैसा जिधर भी जा रहा हूँ अपने भाइयों के साथ शेयर करता रहूँगा, छोटा सा व्लॉग बना के। ये आप तरीका यूट्यूबर भाई समझ सकते हैं कैसे राब्ते में रह सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपने भाइयों की ज़रूर मदद इसी तरह जो है आवाज़ उठाता भी रहूँगा और मदद भी करता रहूँगा मुस्तहिक भाइयों की। इसी दुआ के साथ इस पैगाम में अगर अच्छा लगा हो, किसी से कोई दिल आज़ारी होगी हो, मेरे भाइयों की कोई दिल आज़ारी होगी, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और मेरी इस पैगाम को दूसरों तक मेरे भाइयों ज़रूर पहुँचाना और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना। जिस मकसद के लिए बनाया है ये मकसद मेरा पूरा हो जाए। मुस्तहिक भाइयों के नाम से ये मैंने चैनल बनाया। मुझे तो अल्लाह ताला रोज़ी बहुत अच्छी दे रहा है, तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और मेरे भाइयों को भी अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए। इस पाक महीने में अल्लाह ताला मेरे भाइयों को जो है इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे भाइयों को रोज़ा रखने की और उसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में थोड़ी सी और मालूमात दूंगा। अब अपने भाई ज़हीर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।